बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल हम मौलाना अल्ताफ़ सहनहाली की मारूफ़ नज़्म इस्लामी मसावात का मुतालिया कर रहे थे। आज हम इस नज़्म का बकिया हिस्सा पढ़ते हैं। कल हमने 3 बंद पढ़ लिए थे। आज चौथे बंद से इस नज़्म का आगाज़ करते हैं। कहाँ बंदगाने ज़लील और कहाँ वो बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो ना वो, पहनते नहीं जुज़ समूरो कतां वो, मकान रखते हैं रश्के खुल्दे जिना वो, नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, नहीं रहते बेनगमाओ साज दम भर। इस बंद में मौलाना हाली मेहनतकश, मज़दूर और गरीब तबके का रईस तबके के साथ मुवाजना कर रहे हैं। मौलाना हाली पहले मिसरे में कहते हैं, बंदगाने ज़लील, मेहनतकश, मज़दूर, दिहाड़ीदार तबका, इनका रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, इनके शबो रोज़ अलग हैं और अमीर लोगों के शबो रोज़ और ज़रूरियात ज़िंदगी और रहने सहने का रंग ढंग अलग है। गरीब तबका और अमीर तबका, गरीब तबके को अगर हम प्रोलतारी कहें और अमीर तबके को बोरीवा कहें तो इन दोनों का मुवाजना नहीं किया जा सकता। क्यों? आगे फिर वजह बताते हैं। बसर करते हैं बेगमे कुव्वतो ना वो, अमीर लोगों को रोजी रोटी का कोई गम नहीं होता। कुव्वतो ना जो है ये फारसी लफ्ज़ है, नान से, नान कहते हैं रोटी को। बे का मतलब नहीं, बेगम बेफिक्र होना, बेगमे कुव्वतो ना रोजी रोटी की फिक्र से आज़ाद होना। तो ये अमीर तबका, रईस तबका, लैंड लॉर्ड तबका, इन्हें रोजी रोटी की कोई फिक्र नहीं होती। ये रोजी रोटी से बेफिक्र होकर ज़िंदगी बसर करते हैं। पहनते नहीं जुज़ समूरो कतां वो, यहाँ 2 कपड़ों का जिक्र किया गया है। समूर, ऊनी कपड़े। सर्दियों के मौसम में ये अमीर तबका महंगे महंगे ऊनी कपड़े पहनता है और आम हालात में कतां, रेशमी कपड़े ज़ेबे तन करता है। इसके बरक्स गरीब लोगों को ना तो ऊनी कपड़े मुयस्सर होते हैं, ना ही रेशमी लिबास मुयस्सर होते हैं और उनके शब रोज़ रोज़ी रोटी में सरफ होते हैं। मकान रखते हैं रश्के खुल्दे जना वो, रश्क का मतलब जैसा, खुल्द कहते हैं बहिश्त को, जना जन्नत की जमा बगीचा। तो गोया अमीर लोगों की कोठियाँ और बंगले, उनके अंदर मुयस्सर सहूलतों को देखकर हाली कहते हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे वो जन्नत के बगीचे जैसे हों। दूसरी तरफ अमीर लोग छपरों में, कच्चे मकानों में रहते हैं जिन्हें ये सारी ज़िंदगी की ज़रूरियात मुयस्सर नहीं होती। नहीं चलते वो बेसवारी कदम भर, अमीर लोगों ने साथ वाली गली में भी जाना हो तो वो गाड़ी पे जाते हैं और जब भी फुर्सत के लम्हात मुयस्सर होते हैं तो वो गीत सुनते हैं। बेनगमा और साज, यानी गीत सुने बगैर वो एक लम्हा भी नहीं रहते। दम भर एक लम्हा के लिए भी वो गाने सुनने से बाज नहीं रहते। तो गोया दिहाड़ीदार तबका और अमीर तबका, उसका मुवाजना करते हुए इस बंद में जो बातें कही गई हैं। पहली बात
कि अमीर तबका को रोज़ी रोटी की फ़िक्र नहीं होती, गरीब लोग सुबह से शाम तक रोज़ी रोटी की फ़िक्र में रहते हैं। अमीर लोग दूसरी बात ऊनी, रेशमी और दीगर कीमती लिबास पहनते हैं, जबकि गरीब लोगों को ये मुयस्सर नहीं होते। तीसरा फ़र्क, अमीर लोगों के मकान बहुत ही आला किस्म के होते हैं, जहाँ ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुयस्सर होते हैं, ऐसे लगता है कि वो जन्नत में रह रहे हैं, जबकि गरीब लोगों को ये चीज़ें मुयस्सर नहीं होती। चौथा फ़र्क, अमीर लोग सफ़र के लिए सवारी का एहतमाम रखते हैं, सवारी के बग़ैर वो साथ वाली गली में भी नहीं जाते, लेकिन गरीब लोग पैदल सफ़र करते हैं या लोकल गाड़ियों में सफ़र करते हैं। पांचवा फ़र्क, अमीर लोग फुर्सत के लम्हात में गीत सुनते रहते हैं, दिल बहलाते रहते हैं, जबकि गरीब लोगों को ये सहूलतें भी मुयस्सर नहीं होती। पांचवा बंद देखिए, कमर बस्ता है लोग खिदमत में उनकी, गुलो लाला रहते हैं सोहबत में उनकी। ये अमीर लोग, इनके बड़े ठाठ होते हैं, आम गरीब लोग हर वक्त इनकी खिदमत के लिए तैयार खड़े होते हैं, कमर बस्ता तैयार, वो इशारे के मुंतज़िर होते हैं कि कब अमीर लोग उन्हें इशारा करें और वो उनके लिए कोई खिदमत बजा लाएं। और ये अमीर लोग अपनी महफ़िलों में, अपनी सोहबत में खूबसूरत लोगों को बिठाए रखते हैं और इनके शब रोज़ उन्हीं खूबसूरत लोगों की महफ़िलों में ही गुज़रते हैं। नफासत भरी है तबीयत में उनकी, नज़ाकत सो दाखिल है आदत में उनकी। वो इतने नफीस हैं कि थोड़ी सी गर्द उनके हाथ पे लग जाए तो 10-10 दफ़ा हाथ धोते हैं, थोड़ा सा पसीना आ जाए तो वाशरूम में जाके नहाना शुरू कर देते हैं, थोड़ा सा कोई दाग लग जाए तो कपड़े बदल लेते हैं। आम लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते कि कहीं जरासीम उनके हाथ में दाखिल ना हो जाए और हाथ के ज़रिए वो जरासीम ज़दा ना हो जाए। और वो इतने नाजुक मिजाज हैं कि छोटी छोटी बात पे नज़ाकतों का मुजाहरा करते रहते हैं। दुआओं में मुश्क उनकी उठता है ढेरों। ये अमीर लोग सदा बहार बीमार रहते हैं और ऐसी ऐसी अद्वियात, हकीमों के माजून और हकीमों की दीगर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं कि जिनसे बू दूर दूर तक फैली होती है। वो पोशाक में इत्र मिलते हैं सेरों, और जब वो लिबास पहनते हैं तो आधी आधी शीशी परफ्यूम की अपने लिबास पर छिड़क लेते हैं और जहाँ से गुज़रते हैं पता चलता है कि कोई अमीर आदमी यहाँ से गुज़रा है। गोया इस बंद में पहली बात की गई है कि अमीर लोगों की खिदमत में आम लोग हर वक्त तैयार रहते हैं। दूसरी बात, ये अमीर लोग खूबसूरत लोगों की महफ़िल में रहते हैं। तीसरी बात, ये अमीर लोग बहुत ही नफासत पसंद होते हैं। चौथी बात, ये बहुत नाजुक मिजाज होते हैं। पांचवी बात, ये सदाबहार बीमार होकर अद्वियात इस्तेमाल करते रहते हैं जिनकी बू जो है दूर दूर तक लोगों को आती रहती है। छठी बात कि ये जब भी कोई लिबास बदलते हैं तो साथ में इत्र और परफ्यूम वगैरह बेहिसाब उस पर लगा लेते हैं। छठा बंद देखिए, ये हो सकते हैं उनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको ज़माने में दम भर। ये अमीर लोग उन गरीब लोगों के हम जिन्स कैसे हो सकते हैं, क्यों कर, कैसे, नहीं चैन जिनको ज़माने से दम भर, जिन्हें एक लम्हे के लिए भी रोज़ी रोटी के मामलात से सुकून हासिल नहीं है। अगर बारिश की वजह से चंद दिन दिहाड़ी ना लगे तो गरीब परेशान हो जाता है। लॉकडाउन की वजह से या छुट्टी की वजह से दिहाड़ी ना लगे तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ये अमीर लोग ऐसे गरीब लोगों की बराबर कैसे हो सकते हैं। सवारी को घोड़ा, ना खिदमत को नौकर। इन गरीबों के पास सफ़र करने के लिए कोई घोड़ा, और आज का जदीद घोड़ा गाड़ी है, कार है, ना खिदमत को नौकर, और इनके खिदमत करने के लिए नौकर भी नहीं होते।
ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، نوکر نہیں ہیں، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر، اور جس طرح یہ زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس امیروں جیسا کوئی مناسب گھر نہیں ہے، کوئی مناسب سہولتوں والی رہائش نہیں ہے، اور جس طرح امیروں کو سونے کے لیے نرم اور آرام دہ بیڈ میسر ہوتے ہیں، غریبوں کو ویسے بیڈ میسر نہیں ہوتے، پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، امیروں جیسے کپڑے، قیمتی کپڑے، ریشمی کپڑے، اونی کپڑے ان غریب لوگوں کو عام طور پر میسر نہیں ہوتے، اور کھانے پینے کے لیے روٹی کی فکر میں یہ ہمیشہ رہتے ہیں، جس دن کام نہ کریں انہیں لگتا ہے کہ آج روٹی میسر نہیں ہے۔ جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو ان کی قسمت خراب ہوگی۔ تدبیر الٹنا، کوئی غلطی کرنا، اور تقدیر کھوٹی، قسمت خراب ہو جانا۔ اگر غریب سے کوئی نقصان ہو جائے کسی فیکٹری میں تو فیکٹری سے نکال دیا جاتا ہے، کسی دکان کا کوئی نقصان ہو جائے تو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، مالک کی کوئی فصل خراب ہو جائے تو زمیندار اس کو جوتے مار کے نکال دیتا ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ ہر وقت اس کی زندگی جو ہے، اس کی روزی روٹی خطرے میں رہتی ہے کہ جو ہی غلطی ہوئی تو مالک ناراض اور روزی روٹی کی اس کو لالے پڑ جاتے ہیں۔ آخری بند میں مولانا حالی ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے سبق دے رہے ہیں۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کتاب خدا قرآن مجید۔ قرآن مجید نے سب سے پہلے جو انسانوں کو سبق دیا تھا وہ کیا تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ کائنات میں تمام انسان اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے پیدا کردے بندے ہیں، کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ محبوب ہے، من احسن الی عیالہ، جو اس کے کنبے سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ گویا یہ غریب لوگ، دہاڑی دار لوگ، مزدور لوگ، محنت کش لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جو ان سے اچھا سلوک کرے گا اللہ اس کو پسند کرے گا، اللہ اس کو محبوب رکھے گا۔ آگے مولانا حالی کہتے ہیں وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، اس کو دوسرا نہیں پڑھنا، دو سرا، دو کا مطلب ٹو جیسے، سرا جہان، خالق پیدا کرنے والا، یعنی دنیا کو دو جہانوں کو پیدا کرنے والے کا وہی شخص دوست ہو سکتا ہے۔ کون دوست ہو سکتا ہے؟ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ ولا محبت، خلائق مخلوق، خالق دو سرا، دو جہانوں کو پیدا کرنے والا، مراد اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دو جہانوں کو پیدا کرنے والا صرف اس بندے کو دوست رکھتا ہے، اس بندے کو ولی جانتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کا رشتہ ہے۔ اور آخری شعر، عزیز طلبہ اس شعر کو آپ نے یاد بھی کرنا ہے، بلکہ پورا بند یاد کر لیں، یہی ہے عبادت، یہی ہے دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ دنیا میں عبادت سب سے بڑی، اور دین و ایمان جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان کے کام آئے۔ اگر ہم دوسرے انسانوں کے کام نہیں آتے تو نہ ہماری عبادت ہے، نہ ہمارا دین و ایمان ہے۔ دو طرح کی سوال و جواب کا انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اللہ تعالیٰ جو ہے حقوق اللہ کے معاملے میں وہ معافی دے سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ بندے ہی معاف کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ
حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، غریب غربا مزدور محنت کش دہاڑی دار طبقے کو حقیر نہ جانیں اور ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پورا کریں۔ یہی اس پوری نظم کا لب لباب ہے۔ جیسا کہ کل والے لیکچر میں بتایا کہ یہ مولانا حالی کی جو مشہور نظم، طویل نظم مد و جزر اسلام سے لی گئی ہے، اور اسی مد و جزر اسلام کو مختصراً مسدس حالی بھی کہتے ہیں۔ یہ آخری شعر اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ بہت شکریہ عزیز طلبہ، اللہ حافظ۔